जलसा शोहदाए इस्लाम के अनवान पर एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। अखाड़े वाली मस्जिद बिल्लौचपुरा में बरोज पीर बतारीख 30 जून 1925 4 मुहर्रम बाद नमाज इशा जेरे सदारत हजरत मौलाना मिन्हाजुद्दीन कुरैशी साहब, उस्ताद हदीस व तफसीर मदरसा मजहरुल इस्लाम। खिताबत हजरत मौलाना यासिर फारूकी साहब, सदर सुन्नी मजलिसे अमल। सरपरस्ती मोहम्मद आरिफ साहब, आरिफ ज्वेलर्स। किरत उतबा मिन्हाज। नात यासा कुरैशी। नोट मस्तूरात का माकूल इंतजाम है। प्रोग्राम चलेगा ये प्रोग्राम जो है 4 दिन चलेगा और अखाड़ा की मस्जिद के ही अंदर ही चलेगा ये। कोई रोड पे नहीं है, कोई कहीं पे नहीं है, सिर्फ ये मस्जिद के अंदर है और ये हम लोगों का प्रोग्राम है और जिसमें हमारे मिराज मौलाना साहब हैं, मौलाना यासिर साहब हैं, फारूकी साहब के साहबजादे, उन्हीं की रहनुमाई में ये प्रोग्राम चलेगा। यानी कि आप एक अमन का पैगाम जो देना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वैसे शिया सुन्नी के भी अपना एक पैगाम देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को करके। देखिए आपस में तो किसी में कुछ भी नहीं है, ये तो एक भेदभाव बनाया जा रहा है और उस भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम लोग खुद हिंदुओं में बैठते उठते हैं, हमें लोग इतना मानते हैं कि हम इस चीज़ को महसूस भी नहीं करते हैं। जबकि हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं, हमारे स्विमिंग पूल पे कम से कम मेरे साथ 50-60 आदमी हैं और हमको इतनी इज्जत देते हैं कि जितनी हम बता भी नहीं सकते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो कोई भेदभाव है ही नहीं। ये तो खाली पेपरों में और टीवी पे और उसमें सब में सुनने में आता है। ऐसा हमें तो कुछ नहीं लगता है। ना कोई अब शिया सुन्नी का मसला है। शिया सुन्नी में भी जो पहले कभी होता होगा बुजुर्गों के टाइम पे, वो अब नहीं है। अब जो है मसला बिल्कुल भाईचारे वाला है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे को मानते हैं और कोई एक दूसरे में कोई भेदभाव हमारी समझ से कुछ है ही नहीं। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ कुरैशी है। सर जी, आज ये जो मस्जिद में जो प्रोग्राम शुरू हुआ है क्या है और कब से शुरू होगा और कितने सालों से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आज चांद की 4 मुहर्रम है। ये आज से शुरू हुआ है जलसा हमारे क्या मस्जिद में और ये लगातार 4 दिन चलेगा। वैसे तो सब जगह 10 दिन चलता है, लेकिन हमने ये पहली बार है जो जलसा अपना चालू कराया है, तो हम लोग इसे 4 दिन करेंगे। इंशाल्लाह अगले साल से पूरे 10 दिन की तरकीब बना के इसे पूरा 10 दिन शुरू के 10 मुहर्रम तक करेंगे। कहाँ से मौलाना आएंगे, कौन मौलाना आएंगे? इसमें हमारे मौलाना मिनाज साहब हैं, जो मिनाज कुरैशी साहब, जो हमारी मस्जिद अखाड़े वाली अबू बकर मस्जिद है उसके इमाम साहब भी हैं, और हमारे मौलाना साहब यासिर फारूकी साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में, जो सदर हैं सुन्नी मजलिस अमल के, और तमाम मौलाना उलमा जो है क्षेत्र से और लखनऊ शहर के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं। लखनऊ की बात करिए, जो है मुहर्रम और जो है जब भी कोई प्रोग्राम इस तरह के होते हैं तो शिया सुन्नी दोनों भी जो है एकता लेकर कोई प्रोग्राम कराते रहते हैं। आपको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वैसे मेरा ये मानना है कि शिया और सुन्नी में कोई भेदभाव है ही नहीं, और ये कुछ लोग हैं, कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा है, या पुलिस को अंदर एक भय दिखाने के लिए कुछ लोगों ने कि शिया सुन्नी, हाँ उसका। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हैं, शिया सुन्नी सब एक साथ हैं और कोई ऐसी आपस में कोई इनकलाब नहीं है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे अपने? आवाम से यही कहना चाहते हैं कि अभी कार्यक्रम चालू हो चुका है, यहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में भीड़ आ चुकी है, और भी लोगों से गुजारिश है कि आए और शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से सफल ये कार्यक्रम को करवाएं। और लगातार 4 दिन चलेगा ये, तो सब लोग 4 दिन मस्जिद आए अखाड़े वाली बिल्लौचपुरा में और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कितनी पुरानी मस्जिद है ये अखाड़े की मस्जिद? ये तो करीब कई 100 साल पुराने से भी ज़्यादा होगी करीब। हम तो अपने और हमारे बाप दादा भी अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है। इसको अभी पिछले कुछ 10-15 साल पहले इसको फिर से यहाँ हम लोग को महल्ले वालों ने मिल के इसको फिर से रेनोवेट करा के और बहुत एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, मुहर्रम की आज 34 मुहर्रम हो गए हैं, जगह जगह प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। अब हमारे साथ तो वहाँ पर आज यहाँ मस्जिदों में भी प्रोग्राम शुरू हो गए, सौदा भी आने लगे हैं। यहाँ पे 4 दिन प्रोग्राम कैसे देखते, क्या करें? हमारा सुन्नी मजलिस अमल की जानिब से ये तय हुआ है कि मुहर्रम उल हराम के तकरीबन 15 तारीख़ तक के
मस्जिदों के अंदर ये प्रोग्राम कराए जाएं जिससे एक पैगाम पहुँचे उम्मत के अंदर। उसी की एक आज चौथी कड़ी है जो आज मस्जिद अबू बकर में बलोचपुरे के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और ये शुहदाए इस्लाम के नाम से जलसे हो रहे हैं और अल्लाह का फजल है बड़े कामयाब तरीके से इस प्रोग्राम हो रहे हैं। आवाम से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो है बिगड़ रहे हैं और हर चीज़ों की पहचान नहीं हो पा रही है, इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को जो नौजवानों को कहीं ना कहीं एक नसीहत मिलेगी, तो कहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए, मुहर्रमुल हराम का महीना जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि ये आज की फ़जीलत नहीं है या किसी के शहीद होने से इसमें फ़जीलत नहीं आई है, बल्कि मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से आज चली आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जिन लोगों की शहादत हुई है, मिसाल के तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो ये शहादत, उनकी शहादत का होना उनके मर्तबे में और बढ़ोतरी हो गई मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर। और मेरा दूसरा पैगाम ये है कि देखिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन लोगों ने की जो शहादत हुई है वो किस वजह से हुई है, इन लोगों ने जो शहादत दी है वो किस वजह से शहादत दी है। उन्होंने अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए शहादत दी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए ये शहादत पेश की है। तो हमारा उनका पैगाम क्या हुआ इस शहादत के देने से? उनका पैगाम यही है इस तरीके से शहीद होने का, इस तरीके से कुर्बानी देने का कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, मुकम्मल तरीक़े पर चलें और जामे शहादत नोश कर जाएं अगर ज़रूरत पड़े हमको। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही पैगाम था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जानों का नजराना भी पेश कर देंगे। यही पैगाम है हमारी उम्मत। नौजवानों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नौजवानों से संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोगों को, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि तुम ईमान लाओ उनकी तरह जो लोग ये ईमान लाए हैं तो हिदायत पा जाओगे। यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ईमान को कसौटी बनाया है कि उनकी तरह ईमान लाओ। और सहाबा इकराम किस तरीके से ईमान लाए हैं, उन लोगों की तारीख़ एक बहुत बड़ा बाब है जिसको एक मुस्तकिल छोटे से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों पर अमल करके दिखाया है, इसी तरीके से हम लोगों को भी, अगर हम सच्चे जानशीन हैं, सच्चे मानने वाले हैं सहाबा इकराम के, तो उनके तरीक़े पर हमको अमल करना होगा। इसी में हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया।